ओके स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक लेके चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ वर्क। तो वर्क कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं क्या बोला मैंने। सपोज इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे रखा था, मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर एक फोर्स लगाई, राइट, यहाँ से फोर्स लगे इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नेचुरली कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो वो कवर करेगा ही करेगा। तो हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। तो यानी अगर आपके पास बोला जाए व्हाट इज वर्क, मैं कहता हूँ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क। अब हमने क्या किया, वर्क की डेफिनेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला, व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट, फोर्स अप्लाइड इज कांस्टेंट। देखिए, जब हमने कांस्टेंट मतलब यहाँ सेंटर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब वो इधर से शिफ्ट होता हुआ यहाँ पे चला गया, तो अगर हम लोगों ने अगर यहाँ पे वर्क की निकालें तो वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फार्मूला लिखा, दिस इज इक्वल टू एफ इनटू एस है, राइट। और अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है इसके ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट इसी ग्राउंड के ऊपर रखा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था और हमने क्या किया, यहाँ पे इसके साथ फोर्स अप्लाई की टेंजेंशियली, मान लो इसके साथ कोई एंगल बनाया, तो नेचुरली तब भी ऑब्जेक्ट इस पोजीशन से यहाँ पे शिफ्ट होगा बी पोजीशन पे थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस। तो उस वक्त आपने फार्मूला याद रखना, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो होता है ये एंगल को होता है, या आप लोग बड़ी क्लासेस में आके जाके समझोगे ये क्या होता है आप लोग, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो था जो आपके पास, दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट्स ऑफ वर्क। ओके, वर्क के यूनिट्स की बात करते हैं, राइट। अगर यूनिट्स की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, हमने मेन फार्मूला पढ़ा, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अगर आपके पास फोर्स 1 न्यूटन में दिया हो, डन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 1 मीटर में दी हो, तो आपके पास जो वर्क होता है उसके यूनिट्स हो जाते हैं 1 जूल, राइट। तो आपके पास पूछा है डिफाइन 1 जूल कि 1 जूल, तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल कब, व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर आपके पास, राइट। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट को लेके चलते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ वर्क की बात करते हैं। अगर वर्क के टाइप्स की बात करें तो वर्क को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव वर्क, another one is called as a negative work, and third one is called as a zero work. अब सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, वर्क इज सेड टू बी द पॉजिटिव एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, राइट। फॉर एग्जांपल थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, फोर्स हम नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ रहा है, वर्क इज सेड टू बी द पॉजिटिव। नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, ऑब्जेक्ट अगर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वर्क इज सेड टू बी द नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, लेकिन वो किस तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो नेगेटिव वर्क डन, राइट। जीरो वर्क की बात करते हैं। जीरो के लिए बेटे हम लोगों ने क्या किया, इसको सबसे पहले मेन फार्मूला किया, वी नो दैट W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक होता है। अब जीरो की बात करते हैं, जीरो वर्क तभी होगा, हमने 3 पार्ट में लिया, अगर फोर्स आपके पास जीरो हुआ, फोर्स जीरो हुआ, तब भी वर्क भी जीरो हुआ। यानी फॉर एग्जांपल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ तो फोर्स जो आपके पास जीरो होगी, क्यों, वर्क उस वक्त जीरो होगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। उसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, पुशिंग अ वॉल या फिर पुशिंग अ ह्यूज स्टोन, कोई बड़ा सा पत्थर हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तब भी हमारे पास वर्क जो है वो जीरो होगा। और तीसरा, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब भी आपके पास जो है वो वर्क जीरो होगा आपके पास।
कैसे, फॉर एग्जांपल समझते हैं। अ कुली कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड, कुली ने लोड को सिर के ऊपर उठाया, यानी फोर्स उसने ऊपर की तरफ लगाई। एंड स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूव कर रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस केस में वर्क आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा।